वापसी भाग 3। राहुल ने अपने पुश्तैनी घर को गांव के स्कूल को दान कर दिया था। कुछ महीने सब सामान्य चला। बच्चे आने लगे, कक्षाएं लगने लगी। फिर एक दिन एक छात्र सिमी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आने पर वह बस इतना कहती रही, वो नीचे है, आखिरी सीढ़ी पर, खून, बहुत खून। शिक्षकों ने राहुल को बुलाया। राहुल को यकीन था कि शांति की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है। फिर ये क्या? राहुल, अर्जुन और पंडित जी ने मिलकर तहखाने की दोबारा जांच शुरू की। इस बार उन्होंने दीवारों को थपथपाकर देखा। एक दीवार खोखली निकली। उसके पीछे थी एक गुप्त सीढ़ी जो नीचे और नीचे जा रही थी, मिट्टी की गीली और सड़ी हुई गंध से भरी। सीढ़ियों के अंत में उन्हें एक बंद लोहे का दरवाजा मिला जिस पर संस्कृत में लिखा था, सत्य को छुपाने वाला स्वयं श्रापित होता है। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और वो चीज जो उन्होंने देखी, उनकी रूह कांप गई। कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी बंधी हुई थी और उस पर इंसानी कंकाल। पास ही एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। धूल से ढका अर्जुन ने उसे चलाया। रिकॉर्डिंग में एक कांपती हुई आवाज थी, शायद दादा की। अगर वो सच बाहर गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। शांति को तो चुप कराया, लेकिन रमेश भी बहुत बोलने लगा है। उसे भी यहीं बंद करना होगा। रमेश, राहुल के पिता का नाम। राहुल का दिल बैठ गया। जो कंकाल वहां था, जो उसके पिता का था, मतलब उसकी मौत कोई हादसा नहीं, हत्या थी। जैसे ही उन्होंने टेप खत्म किया, कमरे में ठंड बढ़ गई। दिए अपने आप बुझ गए। अंधेरे में एक और आत्मा जाग गई थी, इस बार रमेश की। लेकिन वो किसी से बदला नहीं चाहता था। उसकी आत्मा बस राहुल की तरफ देख रही थी, शांत, उदास, जैसे कह रही हो, सच अब सामने है, मुझे अब मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने उसी वक्त मोक्ष मंत्रों का जाप शुरू किया। आत्मा एक धीमी प्रकाश में बदलकर हवा में विलीन हो गई। राहुल ने गांव की पंचायत को सारी रिकॉर्डिंग, दस्तावेज सौंप दिए। दादा की सच्चाई सामने आई। गांव में वर्षों पुराना डर अब टूट चुका था, पर तहखाने की आखिरी सीढ़ी अब भी वही है, बंद पर सांस लेती हुई, क्योंकि सच चाहे जितना उजागर हो, कुछ परछाइयां हमेशा पीछे छूट जाती है।